देखिए बच्चों, ये टेबल दिखा रहे हैं आपको। इस टेबल में हम दिखा रहे हैं तीन तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं sp3, sp2, sp। इसके स्ट्रक्चर देख करके कैसे हम बता सकते हैं कि कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, नाइट्रोजन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है या ऑक्सीजन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो कार्बन में sp3 कैसे जानेंगे? अगर देखिएगा कि कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है कहीं पर, जैसे मीथेन है, इसमें 4 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, इथेन में 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, और बाकी इथेन, एल्केन जो भी है उसमें देखिएगा चारों के चारों इसका बॉन्ड यूज हो रहा है, तो sp3 हो गया। अगर कार्बन में निगेटिव चार्ज है और 3 बॉन्ड है तो sp3 हो गया। कार्बन में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल इसको बोलते हैं, और 3 फ्लोरीन लगा हुआ है तो भी इसका हाइब्रिडेशन sp3 हो जाता है। और बाईसाइक्लो कंपाउंड में जो ब्रिज हेड कार्बन होता है उसका भी sp3 होता है। अब यहाँ देखिए sp2 में कार्बन जो है एक साइड में डबल बॉन्ड हो, दो सिंगल बॉन्ड है दूसरे साइड में, या एक पॉजिटिव चार्ज हो और बाकी 3 बॉन्ड हो। कार्बन, जब कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आता है इसको कार्बोकैटायन बोलते हैं। कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन रहे, 3 बॉन्ड रहे, फ्लोरीन नहीं रहना चाहिए, तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है। कार्बन के साथ कोई भी एरोमेटिक रिंग लग जाए, बेंजीन लग गया, निगेटिव चार्ज है इसके साथ, तो भी इसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है। अगर ये ऐसा नहीं रहता है तो यहाँ दिखाए हैं निगेटिव चार्ज होने पर इसका sp3 होता है। लेकिन अगर बेंजीन रिंग लग जाए या कार्बन पर निगेटिव चार्ज के साथ इसके साथ कोई कार्बन जस्ट इसके बगल में इसके बगल में होना चाहिए डबल बॉन्ड, जिससे कि इसको बोलते हैं डीलोकलाइज करने लगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, ये आगे बढ़ता है, इसी तरह यहाँ से ये आएगा, डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है अगर, तो sp2 होता है। कार्बन पर 2 बॉन्ड हो और 2 इलेक्ट्रॉन हो लोन पेयर की तरह, इसको बोलते हैं सिंगलेट कार्बन, इसका भी हाइड्रेशन sp2 होता है। कार्बन पर एक साइड में ट्रिपल बॉन्ड हो, एक साइड में सिंगल बॉन्ड हो, या दोनों साइड में डबल बॉन्ड हो तो sp होता है। और कार्बन पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो और 2 बॉन्ड हो तो ट्रिपलेट कार्बन बोलते हैं, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। नाइट्रोजन के लिए देख लें, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड अगर हो और एक लोन पेयर हो तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है। या नाइट्रोजन में 4 बॉन्ड हो, एक पॉजिटिव चार्ज हो, तो भी इसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है। नाइट्रोजन में एक साइड में डबल बॉन्ड हो, एक साइड में सिंगल बॉन्ड हो, तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है। नाइट्रोजन में 3 ट्रिपल बॉन्ड एक ही साइड में अगर हो तो sp होता है। ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर हो और 2 बॉन्ड हो तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है। एक पॉजिटिव चार्ज हो और 3 बॉन्ड हो तो sp3 होता है। और 2 बॉन्ड हो एक ही साइड में और 2 लोन पेयर हो तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है ऑक्सीजन में। और ऑक्सीजन में sp हाइब्रिडेशन नहीं होता है, कंपाउंड के अंदर में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसका sp हाइब्रिडेशन नहीं मिलता है। अब हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल से देख करके, एक दो एग्जाम्पल से देख करके हम प्रेडिक्ट करेंगे कौन सा कार्बन का क्या हाइब्रिडेशन है, ऑक्सीजन का क्या हाइब्रिडेशन है, और नाइट्रोजन का इस कंपाउंड के अंदर में क्या हाइब्रिडेशन है। चलिए देखते हैं। देखिए पहले एग्जाम्पल में इस कार्बन में देख रहे हैं कि कार्बन का चारों बॉन्ड यूज हो रहा है, 3 हाइड्रोजन के साथ यूज हो रहा है, एक इस कार्बन के साथ हो रहा है, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। यहाँ देखिए कार्बन का एक साइड में सिंगल बॉन्ड है, एक साइड में डबल बॉन्ड है, और एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ भी लगा हुआ है, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। इसका भी देखिए एक साइड में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो ये भी हो गया sp2। यहाँ कार्बन का देखिएगा 2 सिंगल बॉन्ड है, एक साइड में डबल बॉन्ड है, इसका भी हो गया sp2। इस कार्बन का देखिए दोनों साइड में डबल बॉन्ड हो गए थे sp। यहाँ पर कार्बन में एक साइड में डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड है तो sp2। यहाँ कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड एक साइड में sp, यहाँ भी इसका sp। और CH3 में देखिए चारों बॉन्ड यूज हो रहा है, एक कार्बन के साथ यूज हो रहा है, 3 हाइड्रोजन के साथ sp3। और यहाँ देखिएगा ये भी हो गया sp3 क्योंकि एक 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर भी हो गया sp3। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में ये कार्बन को देखिए, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3 क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ 3 हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर देखिए 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन के साथ sp3। यहाँ कार्बन का एक साइड में डबल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड है तो sp2। यहाँ ऑक्सीजन का sp2। यहाँ कार्बन का चारों बॉन्ड यूज हो रहा है, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ sp3। नाइट्रोजन का एक सिंगल बॉन्ड इधर में, 2 सिंगल बॉन्ड इधर में यूज हो रहा है तो sp3। यहाँ कार्बन का चारों बॉन्ड यूज हो रहा है तो sp3। यहाँ कार्बन का एक ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो sp। यहाँ नाइट्रोजन का sp हाइब्रिडेशन होगा। यहाँ कार्बन का देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन के साथ, एक इसका यहाँ डबल बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। यहाँ देखिए 2 सिंगल बॉन्ड है और एक साइड में डबल बॉन्ड है तो sp2। यहाँ कार्बन का देखिए ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड sp, यहाँ पर भी sp, ये हो गया sp3। यहाँ नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ
एक सिंगल बॉन्ड है और एक इसके ऊपर में है पॉजिटिव चार्ज, तो भी इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। यहाँ देखिएगा 2 सिंगल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज हो ऐसे ही काम करते हैं, इसके ऊपर में रह देते हैं। ये हो गया 3 बॉन्ड है, इसका sp3, और यहाँ पर भी 3 बॉन्ड है तो इसका भी हो गया sp3। लोन पे सब जगह दिखाने की जरूरत नहीं पड़ता है, दिखता है sp3। अब देखिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन का हो जाएगा 2 लोन पेयर इसके पास है, 2 सिंगल बॉन्ड है, तो इसका हो जाएगा sp3। बोलेगा हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का नहीं होता है। अब यहाँ देखें, ये देख रहे हैं यहाँ पर सारे कार्बन जो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऐसे कर करके सबका sp2 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 sp2। ऑक्सीजन का यहाँ sp3 होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन का sp3 होगा। अब जरा देखिए इस साइड में आते हैं, इस साइड में एरोमेटिक रिंग नहीं है, ये डबल बॉन्ड है एक साइड में, इसका हो गया sp2, ऑक्सीजन का sp2, यहाँ कार्बन का sp3, यहाँ कार्बन का sp, नाइट्रोजन का भी sp, क्योंकि साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है ऐसे। ये कार्बन का, यहाँ कार्बन का sp3, ये कार्बन का भी sp3 दिख नहीं रहा, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिएगा एक साइड में ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो sp, और इसका भी sp, और इसका हो जाएगा sp3। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर देख करके भी तुरंत प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कार्बन के कंपाउंड में कौन कौन से कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है कि sp2 है कि sp है और बाकी। तो ये बहुत इजी है समझने के लिए। और आगे के जो हाइब्रिडेशन 3 में मैं बताऊंगा जनरल जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यूनी न्यूक्लियर या मोनोन्यूक्लियर जो कंपाउंड्स हैं या आयंस हैं, उनका कैसे हाइब्रिडेशन निकालते हैं मैथमेटिकली, वो सिखाऊंगा मैं ट्रिक उसके साथ। और किस तरह से उसके पर जो लोन पेयर आता है तो उसके स्ट्रक्चर पर कैसे उसके शेप डिफरेंट हो सकता है, ये इसके बारे में मैं बात बताऊंगा। और आप उसको देखिएगा इसके बाद वाला जो जब आएगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जो भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास चला जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप उस पर कमेंट कीजिए। आपको समझ में आ रहा है तो मेरे को लगेगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, तो मैं और भी आगे देते जाऊंगा, बताते जाऊंगा। ओके, आज इतना ही।